नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरिन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जद्यपि पुल सत्य कुल, पावन अमल अनु। तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अगरू। यद्यपि वे पुलस्तक ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्हे विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गए निकट तब देखी विधाता, मांगहु बर परसन में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी विनती पद गही धस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं अस तो तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही वर दीना। पुनि पर वो कुंभकर्ण पही गया, ते ही बिलो की मन भी समय भया। जय सीताराम। शिव जी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। तब किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित्य करब आहारू, हो ही सब उजारी संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सी निध मास बस सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी का सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहे पुत्र वर मांगू। ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुरागु।
फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्ह ही देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मायावी दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मैं दीन्ही रावण ही आनी, होई ही जातु धानपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि देऊ बंधु बियोसी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई में दानव बहुरी संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान, मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगवती जसी अहि कुल बासा, अमरावती जिसी सक्री निवासा। तिन्ह ते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसे नाकुल के रहने वाली पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनमें से भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर अति, चारि हूँ दिस फिरिया। कनक कोट मन खचित दरड़, बरन न जाई बना। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कलप, जोई जातु धानपति होई। सुर परतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निशिचर भटवारे, ते सब सुर न समर संघारे। अब तह रहे शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जजपति के रे। वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक
यक्ष लोग रहते हैं। दस मुख कतहु खबरिय सिपाही, सेन सजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटिकाई, जछ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उसे बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनी तहां रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उसे पुरी को स्वभाव की सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जे ही जसोग बटी ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर दावा, पुष्पक जान जीती ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीतकर ले आया। को तू कही कैलाश पुनी, लिन्हेसी जय उठाए। मन हूं तोली निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोड़कर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय परताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि पर तिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जल प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य में वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण भ्राता, जे ही कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। करे पान सोवई सट मासा, जोगत होई ती हूं पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रेति आहार कर सोई, बेश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, ते ही सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विष शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिद नाद जेठ सुततासु, भट में हूं पर तमलिक जग जामू।
जेई न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख है कंपन कुलि सरद, धूम के तू अतिकाय। एक एक जग जीती सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त धूम्रुक, एकंपन, वज्रदन, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जाने सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं आते थे। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाती। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मत सानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों की तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी में बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विभुत बरी था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते। भगवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन न कर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाऊं सुनहूं अब सोई। दिज्र भोजन मख होम सरादा, सबके जाय करहूं तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूं, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। जय सीताराम। जय सीताराम। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिली है आई। तब मरियो के छड़े हम, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। पार्वती पते हर 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 महादेव। जय करो वीर बजरंगे, हर 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 महादेव।
Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.